नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के कई रत्नों में से एक के बारे में, जिन्होंने भक्ति भाव में डूबकर अपने आप को संसार के दुखों से उबार लिया। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी अक्कन के बारे में, या फिर अक्का महादेवी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल विद नीलम। आप अगर दक्षिण की यात्रा करते हैं या आप कभी दक्षिण गए होंगे, तो आपने एक ऐसी देवी का चित्र जरूर देखा होगा जिसने अपने बालों से अपने शरीर को ढक रखा है। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते? तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में उनके बारे में। महादेवी अक्कन का जन्म 1130 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम निर्मल शेट्टी व माता का नाम सुमति था। वो दोनों ही महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त थे और चाहते थे कि जो भी उनके बच्चा हो वो भी शिव का भक्त हो, और हुआ भी ऐसा ही। उनके घर में महादेवी अक्कन का जन्म हुआ, जिनके नाम के आगे बाद में अक्कन इसलिए लगाया गया क्योंकि अक्का का अर्थ होता है बड़ी बहन या देवी। अब ये उनके नाम के आगे क्यों लगाया गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि महादेवी अक्कन भी शिव की बहुत बड़ी भक्त बनी। उन्होंने मात्र 10 साल की आयु में शिव मंत्र में दीक्षा प्राप्त कर ली और शिव की भक्ति में स्वयं को लीन करने लगी। उनके लिए कविताएं और काव्य लिखना शुरू करने लगी छोटी ही उम्र से। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी प्रतिभा भी उनके साथ बढ़ती गई और सौंदर्य भी। उनके इसी सौंदर्य और प्रतिभा को देखकर अन्य आसपास के लोग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। इसी सौंदर्य को देखकर एक स्थानीय जैन राजा कौशिक भी उनके प्रेम में पड़ गए। वो चाहते थे कि महादेवी अक्कन उनसे विवाह कर ले, पर महादेवी अक्कन ऐसा नहीं चाहती थी, ना ही उनके माता पिता चाहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वो शिव भक्ति की राह पर ही आगे बढ़े और शिव को ही अपना जीवन समर्पित कर ले, और महादेवी अक्कन भी यही चाहती थी। राजा के कई बार मनाने पर जब उनके माता पिता नहीं माने तो उन्हें डराया और धमकाया, जिसके कारण महादेवी का विवाह उनके माता पिता ने राजा से कर दिया। लेकिन उन्होंने राजा को कभी अपना पति नहीं माना, वह उसको अपने कभी आसपास नहीं आने दिया। राजा ने उन्हें बहुत सारे उपहार देके और तरह तरह के जतन करके अपना प्रेम जताने का प्रयत्न किया, लेकिन महादेवी शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। वो उन्हें चेन्ना मल्लिका अर्जुन कहकर बुलाती थी, जिसका अर्थ होता है चमेली के सुंदर पुष्प, जो कि सफेद और सुंदर होते हैं। इसी नाम से उन्होंने जीवन भर उन्हें बुलाया व इसी नाम से उनकी पूजा की। कहा जाता है कि महादेवी अक्कन हमेशा शिव को ही अपने पति के रूप में पुकारा करती थी और उन्हीं के नाम को हमेशा जपा करती थी, जिससे एक दिन राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और चिढ़ गया। वो अपनी पत्नी के मुख से किसी और का नाम सुन के जल भुन गया और इसके कारण उसने एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने महादेवी अक्कन को बुलाया और सारी सभा के बीच में उनसे सवाल जवाब किए। वह उनसे पूछने लगा कि आपके पति कौन है, मैं या महादेव? तो महादेवी अक्कन ने कहा कि वह अपने पति के रूप में महादेव को ही मानती हैं और महादेव से ही उन्होंने विवाह किया है। ये जवाब सुन के राजा बहुत क्रोधित हुआ और सभी सभा के सामने उसने कहा कि इस राज्य से वो निकल जाए। महादेवी अक्कन ने बड़ी खुशी के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया और उनकी खुशी को देखकर वो राजा और चिढ़ गया और कहने लगा कि अगर महादेव आपके पति हैं तो जो आपके शरीर पर वस्त्र और आभूषण है ये तो मेरे दिए हुए हैं, इन्हें यहीं पर रख के जाएं और इस राज्य से बाहर चली जाएं। महादेवी अक्कन ने ये बात भी स्वीकार ली और अपने सारे वस्त्र और आभूषणों को त्याग दिया। उन्होंने अपने लंबे लंबे बालों से अपने शरीर को ढका और उन आभूषणों और वस्त्रों को वहीं छोड़कर जंगल की ओर निकल गईं। उन्हें आसपास के लोगों ने बहुत समझाया कि एक स्त्री को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने वस्त्रों को त्याग दे, कम से कम अपने वस्त्रों को न त्यागे और राजा को ही अपना पति माने। लेकिन महादेवी अक्कन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये शिव और उनके मध्य में वस्त्रों का कोई कार्य नहीं है। वो शिव की भक्ति करने से नहीं रुकेंगी और शिव को ही अपना स्वामी मानेंगी। ये बात मानकर वो जंगल की ओर निकल गई। उन्होंने अपना जीवन गुफाओं और जंगलों में बिताया और विदर राज की तरफ निकल गईं, जो कि उस समय दक्षिण के शिव भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहां पर उन्होंने अनुभव सभा नाम की एक सभा में अपने विचार व्यक्त किए और वहां आसपास के लोगों ने उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सभा का सदस्य बनाया। वहां पर उन्होंने कई काव्य जो शिव के भक्ति की से ओतप्रोत थे और उनके प्रेम में डूबे हुए थे, कई काव्यों को लिखा। उन्हीं काव्यों को आज भी दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें आज लगभग 430 काव्य लिखे हुए हैं उनके द्वारा और उन्हें आज भी कई जगहों पर गाया और पढ़ा जाता है।
महादेवी अक्कन का जीवन लगभग उत्तर भारत की मीरा के समान ही था। मीरा के समान ही उन्होंने अपने इष्ट को अपने पति मानकर उनके प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्हें कन्नड़ा की या फिर कन्नड़ क्षेत्र की मीरा भी कहा जाता है। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको इस तरह की कहानियां और इस तरह के इतिहास के बारे में बताते रहेंगे आपसे इसी तरह की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।